आखिर 10वीं पास एक नौजवान से क्यों बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्यों उसके साथ वो पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग में YouTube पर एक क्लिप ट्रेंड कर रही है और उस क्लिप में आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी एक नौजवान से बात कर रहे हैं। वो नौजवान जो है वो 10वीं पास है और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो उसकी हायर एजुकेशन है। तो आखिर ऐसा क्या है कि जो नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मीडिया से ज्यादा मुखातिब नहीं होते हैं, वो नरेंद्र मोदी एक 10वीं पास नौजवान के साथ घंटों बातें कर रहे हैं और वो भी देश की इकोनॉमी पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या है इस नौजवान के पास कि नरेंद्र मोदी ने उसको समय दिया? नरेंद्र मोदी उसके साथ एक नहीं बल्कि 4 से 5 एपिसोड पॉडकास्ट में जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी ने आखिर इस लड़के को क्यों चुना जो सिर्फ 10वीं पास है, महज 10वीं पास। आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताने वाले हैं कि इस 10वीं पास युवक की क्या है खासियत, क्यों नरेंद्र मोदी ने चुना है इसको। आखिर इसने अपनी इस उम्र में यानी कि 10वीं पास नौजवान जिसकी उम्र महज 38 वर्ष है, वो क्या कर दिया ऐसा उसने कि नरेंद्र मोदी को उसको अपने आवास पे बुला करके पॉडकास्ट करना पड़ा। आखिर नरेंद्र मोदी की सोच क्या है? क्या ये 10वीं पास जो लड़का है ये नरेंद्र मोदी की सोच से मैच करता है या इस देश की इकोनॉमी में इसका कोई रोल है? सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। हम बात कर रहे हैं निखिल कामत की। जी हाँ, ये निखिल कामत जो कि कर्नाटक के शिवमोगा में इसका जन्म हुआ है 5 जनवरी 1986 में। और इस निखिल जो कामत है इसकी सबसे बड़ी चीज यह है कि आज के समय में अगर बात करें तो निखिल कामत 3.1 बिलियन के साथ भारत का सबसे कम उम्र का उद्योगपति और युवा है। आपको बता दें कि निखिल कामत जीरोधा फाउंडेशन के जीरोधा जो एक कंपनी है उसके ये को फाउंडेशन है और इनके बड़े भाई यानी कि नितिन कामत उसके फाउंडर हैं। और आपको बात करें तो 2BK बिटकॉइन जैसी कंपनीज के भी ये फाउंडर रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह निखिल कामत को चुना नरेंद्र मोदी ने उनके पॉडकास्ट पर जिसका नाम है पीपल बॉय WTF, इसकी शुरुआत निखिल कामत ने 2023 से की जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इन्होंने इस पे पॉडकास्ट किया था। बड़े बड़े उद्योगपति इस पॉडकास्ट पर आते रहते हैं। निखिल कामत की उम्र महज 38 साल है। निखिल कामत के बारे में आपको बता दें कि इनके पिता रघुराम कामत कैनरा बैंक में रहे थे, इनकी मां रेवती हैं और आपको बात करें तो उडुपी के उदयपुर में इन्होंने अपनी शुरू की। निखिल कामत ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिया और बहुत ही सामान्य मध्यम परिवार के व्यक्ति थे। निखिल कामत ने अपनी महज 17 साल की उम्र में पुराने मोबाइल को बेच के अपना काम शुरू किया। कहा यह जाता है कि जब अपने पिता से इन्होंने अपने जेब खर्च यानी पॉकेट मनी मांगी तो उन्होंने कुछ पैसे दे करके कहा कि इसी में काम चलाओ, इससे अधिक पैसे हम नहीं दे सकते हैं। फिर निखिल कामत ने 17 साल की उम्र में पुराने मोबाइल फोन को बेचने का काम शुरू किया। उसके बाद बात करें तो निखिल कामत ने फिर एक BPO कंपनी यानी कि कस्टमर केयर कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वो स्टॉक ब्रोकरेज में चले गए और अपने भाई के साथ मिल करके उन्होंने 2000 के करीब में अपनी खुद की कंपनी सेटल कर ली। और स्थिति ये हुई कि आज उनकी कंपनी जिसका नाम है जीरोधा वो अपने आप में फॉर्म में है। स्थिति ये है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं, इस देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ काम कर रहे हैं। और यही नहीं, आपको बता दें कि वो इस समय देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। फोर्ब्स पत्रिका का नाम आपने सुना होगा जिसने युवा उद्यमियों में भारत में सबसे कम उम्र के सबसे बड़े उद्योगपतियों में निखिल कामत का नाम आता है। अब बात यह आती है कि निखिल कामत को ही आखिर नरेंद्र मोदी ने क्यों चुना? बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई ऐसे बड़े चैनल से निकले हुए लोग अपना खुद का पॉडकास्ट चलाते हैं, उनको भी नरेंद्र मोदी ने अवसर नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश की युवाओं पर उनकी नजर है, उनकी लक्ष्य है कि इस देश में अब युवा नौकरी न मांगे, नौकरी दे। निखिल कामत उसी में है जहां पर उन्होंने मोबाइल बेचने से लेकर के आज एक बहुत बड़े उद्योगपति की हैसियत में उनका एसेट $3.1 बिलियन है। इसके अलावा अनेकों एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप
को लेकर के वो काम करते हैं, अभिजीत पाई के साथ मिलकर के काम करते हैं। इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति उनके टच में हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आपको खुद नहीं पता होगा कि किस स्टार्टअप में निखिल कामत अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ऐसे में निखिल कामत आज भारत के जो उभरते युवा हैं, जो अपने आप को रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वालों में है, ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है निखिल कामत। निखिल कामत को इसलिए भी चुना गया कि वो एक तरह से देश के युवाओं के लिए इसलिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं कि उस देश में अगर कामयाब होना है किसी भी व्यक्ति को, खासतौर युवा को, तो उसके लिए बहुत भारी भरकम डिग्री की जरूरत नहीं है, बीटेक एमटेक करने की जरूरत नहीं है, एमबीए करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर योग्यता पैदा करनी होगी, जो निखिल कामत ने किया है। नरेंद्र मोदी ने उनके इसी जुझारूपन को, उनके इसी जोश को और उनके इसी विश्वास को कि वो देश के साथ साथ अपने को भी आगे ले जा सकते हैं, हजारों युवाओं को वो रोजगार दे सकते हैं, इन्हीं सारी उपलब्धियों को देख करके नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने साथ पॉडकास्ट में आने की पेशकश को उनके स्वीकार कर लिया। फिलहाल आपको बता दें कि जब वो नरेंद्र मोदी के साथ बात कर रहे थे तो कह रहे थे मैं बहुत कंफर्ट नहीं हूं, आपके साथ बात करने में मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूं, जिस पर नरेंद्र मोदी ने उनको साहस दिया और उनके बहुत ही विनम्रतापूर्वक बातचीत की। फिलहाल आपको बताएं कि ये जो 10वीं पास जो देश का इतना बड़ा उद्योगपति है, युवा उद्योगपति, ये देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और आने वाले समय में शायद निखिल कामत कई और लोगों के भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे और इस देश में एक नहीं हजारों निखिल कामत दिखाई पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने निखिल कामत को यह अवसर देकर के भारत के हजारों युवाओं में एक नई प्रेरणा का संचार किया है। फिलहाल नरेंद्र मोदी कि इस पॉडकास्ट को लोग काफी बारीकियों से देख रहे हैं और निखिल कामत ने जिस तरह अब टर्निंग पॉइंट किया है अपने जीवन में, ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम में से अधिकांश युवा जो देख रहे होंगे लाइव यूपी न्यूज 24 में हमारे इस वीडियो को, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा मिल रही होगी। लाइव यूपी न्यूज 24 ऐसी अपेक्षा करता है कि इस देश का युवा निखिल कामत से प्रेरणा लेकर के इस देश में हजारों एंटरप्रेन्योरशिप और हजारों लोगों को रोजगार देकर के इस देश में नौकर नहीं मालिक बनने की ओर आगे बढ़ेगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24।